नमस्कार फ्रेंड। टॉपिक जो है डिस्कशन के लिए वो है हमारे पास जेनोसाइड। जेनोसाइड जिसको कि हिंदी में आप नरसंहार या जाति संहार भी कहते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो जेनस जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, दूसरा है साइड जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। जेनस का मतलब होता है रेस और साइड का मतलब है किलिंग। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए यानी कि रेस किलिंग। और जहाँ तक बात है इस वर्ड के ओरिजिन की या इस वर्ड की उत्पत्ति की, तो वो जो था वो एक प्रोफेसर जिनका नाम की राफेल लिम्पिन थे, उनके द्वारा 1944 में एक किताब लिखी गई थी, उसमें किया गया था। और इसको करने का मकसद यही था कि जो 1944 या उससे पहले 1939 के बाद जो वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें जो एट्रोसिटी ज्यूज़ के अगेंस्ट जर्मन्स ने कमिट की थी, ये वर्ड जो था वो उसी के रेफरेंस में सामने आया था। और जहाँ तक बात करें इसकी डेफिनेशन डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ जो है उसमें इसको डिफाइन इस तरह से किया गया है: कंडक्ट एम्ड एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप्स। यानी कि आपकी तरफ से कोई इस तरह का कोई एक्शन, को कार्य जिसका एम या पर्पज़ ये हो कि आपको डिस्ट्रक्शन करनी है ग्रुप्स की। और इस तरह का जो ग्रुप है वो किसी विशेष कंट्री का हो सकता है, यानी कि उसकी राष्ट्रीयता अलग हो सकती है, इसलिए आप उसको टारगेट कर रहे हैं। वो किसी पर्टिकुलर नस्ल के हो सकते हैं, या उनका वंश या इस तरह की चीज़ें जो आपसे अलग हो सकती हैं, या फिर उनका धर्म जो है वो अलग हो सकता है आपसे। तो ये था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली जेनोसाइड क्या होता है। फर्दर इसकी डेफिनेशन को हम जो कन्वेंशन है जेनोसाइड पर, उसके नज़रिए से भी देखते हैं कि वो क्या कहती है। ये जो कन्वेंशन थी वो 1948 में हुई थी और इसके आर्टिकल 2 के अंडर जो वर्ड जेनोसाइड था उसको डिफाइन किया गया था कि भाई इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जेनोसाइड क्या होगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, जिसमें कि कहा गया है कि भाई जेनोसाइड का मतलब इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो है वो फॉलोइंग एक्ट्स होंगे। और ये जो एक्ट होंगे ये विद द इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय होंगे, कि भाई आपकी मानसिकता या आपका जो मेंटल एलिमेंट है वो ये है कि आपको डिस्ट्रॉय करना है दूसरों को। चाहे वो डिस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीटली हो, यानी इन होल हो, या इन पार्ट, आंशिक रूप से हो, ठीक है ना। पूरी तरह से भी हो सकता है या आंशिक रूप से भी हो सकता है। और ये हो सकता है किसी विशेष समूह का जिसकी की नेशनलिटी या राष्ट्रीयता अलग हो, एथनिक ग्रुप हो, रिलीजियस हो या रेशियल हो, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। और इन सब के साथ हो क्या सकता है वो भी बताया गया है। फर्स्ट इज किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, यानी कि उस समूह के मेंबर को जान से मार देना। कॉजिंग सीरियस बॉडली और मेंटली हार्म, यानी कि मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से सीरियसली उनको परेशान करना, उनको नुकसान पहुंचाना, ठीक है ना। इसमें सीरियस हार्ट आ सकती है, ग्रीवियस हार्ट आ सकती है, या मेंटली उनको ज़्यादा टॉर्चर करना, वो सब जो चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसी में कहा गया है कि डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप कंडीशन ऑफ लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट इट्स फिजिकल डिस्ट्रक्शन इन होल और पार्ट, पूरी तरह से या आंशिक रूप से। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई जो ग्रुप है ना, जो समूह है, उस पर आप जानबूझकर इस तरह की कंडीशन जो है वो थोप देते हैं जो कि उनको शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचा सकती हैं। ऐसी कंडीशंस चाहे वो पूरी तरह से हो या फिर पार्टली हो, यानी आंशिक रूप से नुकसान पहुँचाए। नेक्स्ट है इम्पोजिंग मेजर्स इंटेंडेड टू प्रिवेंट बर्थ विद इन द ग्रुप, यानी कि इस तरह के मेजर्स अडॉप्ट करना या इस तरह के तौर तरीके अडॉप्ट करना जिससे कि उस ग्रुप्स के अंदर ही जो बर्थ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, कि भाई हम इस तरह के तरीके ईजाद करेंगे जिससे कि इनकी जो बर्थ है या इनकी जनसंख्या है वो ना बढ़ सके। और लास्ट में है फोर्सिबली ट्रांसफरिंग द चिल्ड्रन ऑफ अ ग्रुप टू अनदर ग्रुप, यानी कि जोर ज़बरदस्ती से आप एक ग्रुप के बच्चों को दूसरे ग्रुप में शामिल करने के लिए या उनको बदलने के लिए भेज दें या कह दें। तो यहाँ पर ये क्या है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है कि भाई इनके चिल्ड्रन को ही इनसे अलग करके दूसरे ग्रुप में शामिल कर दो ताकि ये दूसरों की तरह बन सके या हो जाए, सॉर्ट ऑफ हो सकता है इसमें रिलीजियस कन्वर्जन भी आता हो। तो कुल मिला के हम देखें तो ये एक ग्रुप के प्रति हेट्रेड या नफरत का क्राइम भी कहा जा सकता है ना। अब जेनोसाइड को करेगा तो किस लिए करेगा, बिकॉज ही हेट अदर ग्रुप टू सम एक्सटेंट, और वो उस हेट्रेड को ही यूज़ करके जो है उस ग्रुप को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा या ख़त्म करने की कोशिश करेगा, या उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, या उस ग्रुप को जो है अपने ग्रुप में, जैसे बच्चों की बात आई तो उसको ट्रांसफ़र करेगा ताकि इनके बच्चे जो हैं वो आगे ना हों, और जो हों तो हमारे कल्चर या हमारी जो एक आइडियोलॉजी है उसको सीखें। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनका रिलेशन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार से, जो जर्मनी में नाजियों की तरफ से जो ज्यूज़ के खिलाफ किया गया था उसको लेकर ही कंसेप्ट है। और उसमें बहुत सी चीज़ें जो आपको देखने को उस
सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड ही देखने को मिल जाएंगी जो कि उन्होंने की थी। और उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये जेनोसाइड की जो एक कह लीजिए कि एक इंटरनेशनली एक लॉ बनाया गया, इंटरनेशनली एक रिचुअल सा डाल दिया गया कि भाई जो जेनोसाइड है दैट इज़ वेरी बैड टू ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट दोस्तों, इस कन्वेंशन का जो आर्टिकल 3 है उसमें ये भी प्रोवाइड करवाया गया है कि भाई जेनोसाइड तो क्राइम है, पर इसके साथ साथ अगर कोई जेनोसाइड की कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र करता है, यानी कि जेनोसाइड नहीं हुआ है पर आप उसका षड्यंत्र कर रहे हैं कि हमें जेनोसाइड कमिट करना है, तो वो षड्यंत्र या जो आपकी कॉन्स्पिरेसी होगी वो भी पनिशेबल है। इंसाइटमेंट ऑफ जेनोसाइड, यानी कि आप उकसा रहे हैं दूसरों को कि वो जेनोसाइड कमिट करें। या फिर अटेम्प्ट टू कमिट जेनोसाइड, आपने कोशिश की पर आप सफल नहीं हुए, तो वो क्या हो गया, अटेम्प्ट। तो आपने कोशिश की पर आप सफल नहीं हुए, वो भी पनिशेबल होगी। और साथ ही कंप्लिसिटी ऑफ जेनोसाइड आर पनिशमेंट, यानी कि पार्टिसिपेशन करना। जेनोसाइड कोई कमिट कर रहे हैं, मैं जाके पार्टिसिपेशन कर लूँ कि हाँ भाई ठीक है आप सही काम कर रहे हो, तो मुझे भी पनिशमेंट होगी। कर कोई रहा है, मैं सिर्फ उसमें भाग ले रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए पनिशमेंट का प्रावधान वहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कन्वेंशन में सिर्फ जेनोसाइड की पनिशमेंट की बात नहीं की गई है कि जेनोसाइड गलत है, उसमें ये भी कहा गया है इसको उकसाना, इसमें शामिल होना, इसकी अटेम्प्ट करना, ये सब जो है उनको भी एक हीनियस क्राइम की कैटेगरी में लाया गया है। तो कुल मिला के हम देखें तो जेनोसाइड के अंदर भाई ग्रुप्स जो हैं या बहुत बड़े लार्ज समूह होते हैं उनकी किलिंग होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि वो किसी विशेष धर्म से हैं, क्योंकि वो विशेष नस्ल के हैं, जात के हैं, वंश के हैं, या फिर वो जो हैं किसी विशेष राष्ट्रीयता, यानी कि वो कोई किसी देश से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उनको मारा जाए। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, वो ही होगा जो मैंने कहा, हेट्रेड या नफरत। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसने 1946 में ही ये सोचना शुरू कर दिया था कि भाई जेनोसाइड पर कोई कन्वेंशन होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने जो रेजोल्यूशन था वो भी इसी साल यानी 1946 में डाल दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भाई जो जेनोसाइड है या किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन ग्रुप्स जो होगा वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर बहुत बड़ा क्राइम होगा। और इसीलिए उन्होंने ये कन्वेंशन जो थी वो 1948 को अडॉप्ट की, जिसका कि लागू होना या कम इनटू फोर्स जो था वो 1951 को हुआ। एट प्रेजेंट इस कन्वेंशन की 153 पार्टीज़ हैं, और मेन पर्पस जो था इस कन्वेंशन का कि जेनोसाइड को लेकर जो भी क्राइम हैं उनको या तो होने से रोकना या फिर उनकी पनिशमेंट का प्रावधान करना। और ये सब कुछ जो है वो इस कन्वेंशन की प्रेम्बल में कहा गया है कि भाई जेनोसाइड जो है वो इंटरनेशनल क्राइम है, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य या एम जो है उसके विरुद्ध है। और जहाँ तक बात है इस कन्वेंशन के अंदर पनिशमेंट की, तो वो किसी भी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, फिर चाहे वो उस स्टेट का हेड ही क्यों ना हो, है ना, चुना हुआ हेड हो, रूलर हो, राजा हो, कोई भी हो, उसको दिए जा सकते हैं इसके अंदर पनिशमेंट। या फिर वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, उनको भी इसके अंदर सजा दी जा सकती है। और कोई भी व्यक्ति ये प्ली नहीं ले सकता कि भाई ये तो मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था ऐसा करने का। यानी कि मान लीजिए कि अगर मैं ही कहीं एम्प्लॉयड हूँ और मुझे ऑर्डर आया कि भाई फला फला नाम के ग्रुप को या व्यक्तियों के समूह को आप एलिमिनेट कर दो, तो मैं जब भी मेरा ट्रायल होगा या मुझे दोषी ठहराया जाएगा तो मैं ये प्ली नहीं ले सकता कि भाई मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आया था, मुझे तो ये करना ही पड़ना था, मैं क्या करता, मैं इस प्ली को नहीं ले पाऊँगा। और जहाँ तक सवाल है ऐसे व्यक्तियों के ट्रायल का, तो वो उसी देश में होना चाहिए जहाँ पर कि जेनोसाइड कमिट हुआ है। हालांकि इसकी प्रोविज़न या इसका ट्रायल जो है वो इंटरनेशनली भी किया जा सकता है। जेनोसाइड को पॉलिटिकल क्राइम की कैटेगरी से भी बाहर रखा गया है ताकि इसकी आड़ लेकर कोई एक्स्ट्राडिशन से ना बच सके। आपको पता है कि एक्स्ट्राडिशन में पॉलिटिकल क्रिमिनल को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाता है, उनका प्रत्यार्पण नहीं किया जाता है, तो इसलिए इसको उस कैटेगरी से भी बाहर रखा गया है ताकि अगर कोई कमिट करने के बाद भाग जाता है तो उसका प्रत्यार्पण या उसका एक्स्ट्राडिशन जो है वो कर लिया जाए। और जहाँ तक पनिशमेंट के बारे में कहा गया है, तो वो कहा गया है कि जो भी पनिशमेंट होगी ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर की होगी। हालांकि इस कन्वेंशन के अंडर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इन सब बातों का, इसके बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम क्या होगा वो इस कन्वेंशन के अंडर आपको नहीं बताया गया है। इसके बारे में यही एज्यूम किया जाएगा कि भाई जो म्यूनसिपल लॉ का सिस्टम है वो इन सब चीज़ों को इंश्योर करे कि जेनोसाइड या इस तरह का कोई भी नरसंहार होता है तो उसके लिए क्या है, आपका जो डोमेस्टिक जुडिशियल सिस्टम या ट्राइब्यूनल सिस्टम है वो ही काम करे, वही उसको इम्प्लीमेंट करे और वही उसको सज़ा दे।
और साथ ही उसको पेनल्टी क्या देनी चाहिए ये भी इस कन्वेंशन के अंदर नहीं बताया गया है कि भाई उसको मृत्यु दंड देना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी चाहिए, 10 साल की सज़ा देनी चाहिए या क्या करना चाहिए। ऐसा कोई भी जो पेनल्टी जो है वो भी प्रोवाइड नहीं की गई है। तो यहाँ पर अगेन जो पीनल प्रोविज़न है वो भी म्यूनसिपल लॉ के जो लेजिस्लेशन या कोर्ट है उनकी ही इम्प्लीमेंट होंगी। आर्टिकल 9 जो है इस कन्वेंशन का, उसके अंदर ये प्रोवाइड करवाया गया है कि भाई अगर इस कन्वेंशन की इंटरप्रिटेशन को लेके जो की पार्टी हैं इस कन्वेंशन की, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है या फिर एप्लीकेशन या फुलफिलमेंट ऑफ द कन्वेंशन की कन्वेंशन को कैसे अप्लाई किया जाए, या फिर जो एक स्टेट है उसको कहाँ तक आप रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं जेनोसाइड के लिए, या उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या फिर जेनोसाइड से रिलेटिंग दूसरे ऑफेंसेस जो कि आर्टिकल 3 के अंडर बताए गए हैं। ये जितने भी डाउट अगर अराइज होते हैं तो उसको लेकर कोई भी पार्टी टू डिस्प्यूट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके जो है अपनी बात रख सकती है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको डिसाइड कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जेनोसाइड की जो कन्वेंशन है या जेनोसाइड से लेकर जो अपराध हैं इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है ना। ये जो एक आप मान लीजिए कि एक बहुत सा बेसिक और पार्ट एंड पार्सल बन गया है इंटरनेशनल लॉ का, और इसीलिए इसकी एप्लीकेशन जो है वो सभी पर लागू होती है। इवन वो देश जो कि पार्टी नहीं है इस कन्वेंशन की उन पर भी जेनोसाइड जो है उसके लेकर प्रोविज़न जो है अप्लाई की जा सकती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि कन्वेंशन तो बन गई जेनोसाइड पर, क्या इससे पहले क्राइम नहीं होता था, जेनोसाइड नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। और जेनोसाइड की कन्वेंशन आने के बाद जेनोसाइड नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं। कुछ ने अपने तरीके बदल लिए और कुछ ने डायरेक्टली किए, है ना। अफ्रीका में आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हमारे कश्मीर में ही जो कश्मीरी पंडित थे उनका जेनोसाइड हुआ, वो भी आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही तुत्सी मैसेकर हुआ था, बोस्निया एंड हर्जेगोविना का जो जेनोसाइड हुआ था, और साथ ही आपको बांग्लादेश में भी 1970-71 के जेनोसाइड देखने को मिल जाएंगे। 2004 में सेक्रेटरी जनरल जो थे यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने एक स्पेशल एडवाइजर और जेनोसाइड ग्रुप की, जो कि बहुत स्मॉल था, उसकी स्थापना की, जो कि विश्व में कहीं भी अगर जेनोसाइड की कोई सिचुएशन पैदा होती है या इनको लगे ग्रुप को जो कि एक्सपर्ट होंगे कि भाई ऐसा हो सकता है, तो उसकी सूचना जो है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन को देंगे। ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक एफर्ट था ताकि जेनोसाइड को होने से रोका जाए। धन्यवाद।